ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है क्योंकि ये माँ का अपने बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग होता है। बट ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में जो एक बहुत कॉमन चैलेंज आता है वो है सोर निप्पल। बहुत सारी मदर्स ने मुझसे ये पूछा है कि हमें सोर निप्पल है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सोर निप्पल क्यों होता है, उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके ठीक करने के लिए कौन कौन सी इफेक्टिव रेमेडीज हैं। Hey everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. गरिमा विश्वास। हमारे YouTube चैनल में जहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस और उनकी वेलबींग की। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसी कौन से टेक्निक हैं जिससे कि हम अपने सोर निप्पल को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी कॉज क्या है और कौन कौन से तरीके से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जब हम बात करते हैं कि सोर निप्पल जो होता है वो क्यों होता है, तो सोर निप्पल का सबसे बड़ा रीजन होता है, पहला रीजन जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर लेचिंग टेक्निक। मतलब कि बच्चा जो है वो जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है उस समय जो बच्चे को जिस तरीके से लेच करना चाहिए निप्पल को, अगर वो बच्चा इफेक्टिवली लेच नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से सोर निप्पल होता है। सेकेंड रीजन है मदर के निप्पल का ड्राई होना, स्किन का ड्राई होना। थर्ड रीजन है कि बहुत फ्रिक्वेंटली फीडिंग कराना और फीडिंग बहुत लंबे टाइम के लिए कराना, इसकी वजह से भी सोर निप्पल होता है। एंड कई बार कई केसेस में इन्फेक्शन लाइक मास्टाइटिस की वजह से भी सोर निप्पल होता है। तो ये सब हो गए कॉजेस के सोर निप्पल किस वजह से होता है। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उस समय करेक्ट लेचिंग टेक्निक होनी चाहिए। लेचिंग मतलब बच्चा किस तरीके से मदर के निप्पल को होल्ड कर रहा है। अगर बच्चे ने केवल मदर का निप्पल होल्ड किया हुआ है तो इसे हम इम्प्रॉपर लेचिंग टेक्निक कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो निप्पल के साथ साथ में एरियोला भी, जो निप्पल का सराउंडिंग एरिया होता है जिसे हम एरियोला कहते हैं, डार्कर एरिया, वो भी बच्चे के मुंह में होना चाहिए। बच्चे का चिन माँ के ब्रेस्ट से पूरे तरीके से टच होना चाहिए। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे की जो लेचिंग टेक्निक हो वो इफेक्टिव हो और करेक्ट हो, क्योंकि जब इफेक्टिव लेचिंग टेक्निक होगा तो ही बच्चा जो है वो माँ के ब्रेस्ट को अच्छे से सक कर पाएगा और बेबी का स्टमक भी जो है वो फुल होगा। तो करेक्ट लेचिंग टेक्निक का हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, करेक्ट प्रॉपर लेचिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए, वो आप जरूर चेकआउट करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो लेचिंग टेक्निक के पास सेकेंडली आती है प्रिवेंशन के लिए पोस्चर, पोजीशंस। मदर जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो पोजीशन बहुत मैटर करती है कि माँ किस पोजीशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है। अगर मदर की पोजीशन सही नहीं है तो भी बच्चा जो है वो प्रॉपरली निप्पल को लेच नहीं कर पाएगा। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पोजीशन होती है, ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत सारी पोजीशंस होती है, जैसे हम फुटबॉल पोजीशन कहते हैं, क्रेडल पोजीशन कहते हैं, क्रॉस क्रेडल पोजीशन कहते हैं। एक बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, आपका जो बैक है वो पूरा सपोर्टेड होना चाहिए और आपको सामने की तरफ नहीं झुकना है। बच्चे को आपको अपनी तरफ उठाकर लाना है। आप किसी भी पोजीशन में हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय माँ बच्चे के पास नहीं जाएगी, बच्चा माँ के पास आएगा। मतलब कि अगर आप बैठ के भी करा रहे हैं तो आपको अपने निप्पल को बच्चे के पास लेकर नहीं जाना है, बच्चे को आपको निप्पल के पास लेकर आना है। चाहे आप लेट के फीड करा रहे हैं, बैठ के फीड करा रहे हैं, इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका डिटेल्ड वीडियो भी हमने बनाया हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन का, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन अगर गलत है तो सोर निप्पल के साथ साथ में ही ये मदर में बैक पेन और भी बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। तो वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट करिए कि ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। एंड इसके बाद थर्ड प्रिवेंशन में हमें ध्यान रखना है कि निप्पल का जो स्किन है, एरियोला है, वो ड्राई नहीं होना चाहिए। बहुत सारी निप्पल क्रीम्स आती हैं, वो आप इस समय यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थली आपको इस समय ध्यान रखना है कि आपको अपने इस एरिया के स्किन को गीला नहीं रखना है। आप हमेशा ब्रेस्ट फीड कराने के बाद इसे एयर ड्राई कर सकते हैं या कॉटन से हल्का वाइप कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बाद रेमेडीज की कि आप सोर निप्पल के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला, अगर आपको सोर निप्पल हो गया है तो आप इस समय आइस कंप्रेशन ले सकते हैं, आइस पैक ले सकते हैं, या तो आप आइस क्यूब्स को एक छोटे से कॉटन के कपड़े में डालकर आप डायरेक्टली अपने निप्पल पर लगा सकते हैं, या आप आइस पैक यूज कर सकते हैं। ये भी आपके सोर निप्पल को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली, इस समय आप अपने सोर निप्पल को ठीक करने के लिए लिनोलिन बेस्ड क्रीम लगा सकते हैं, या इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर इस टाइम आपको पेन काफी ज्यादा है जिसकी वजह से आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, तो इस समय आप निप्पल शील्ड भी यूज कर सकते हैं।
टेम्परेरी रिलीफ के लिए, जिससे कि आप अपने ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को कंटिन्यू भी रख पाए और आपको जो पेन है वो भी बढ़े ना। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इन तरीकों से आप अपने सोर निपल को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या आपको इसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए और इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।